करदम जी कहते हैं, बोले प्रभु मैं कर रहा हूं एक यज्ञ। कौन सा यज्ञ? गृहस्थी यूपीए कर रहा हूं और उस यज्ञ के लिए मुझको पत्नी रूपी या गाय रूपी मुझको पत्नी चाहिए। पत्नी कैसी हो? गाय के समान हो। ये नहीं कहा कि पत्नी हो तो भैंस के समान हो, गाय के समान पत्नी हो। देखो वैसे भी गाय और भैंस में अंतर है। आपको क्या अंतर है? अनुभव करना, भैंस को गंदगी पसंद है, कीचड़ में भी बैठी रहेगी। लेकिन जहां गाय गंदगी होती है अपनी गोबर में, वहां भी नहीं बैठती। दूसरी बात, भैंस का जो बच्चा होता है ना, वो नंबर 1 का आलसी होता है, पड़ा रहता है। और गाय का बछड़ा दूध पीते ही दूसरे दिन उछलने लग जाता है। भैंस के दूध में, गाय के दूध में यही तासीर है। भैंस का दूध आलस फैलाता है और गाय का दूध आपको पता है। अब देखो, हजारों गायें हैं, हजारों गायें हैं। गाय का बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है या मां अपने बछड़े को खोज लेती है। 10 भैंसों में भी वो भैंस का बच्चा है, अपनी मां को नहीं खोज पाता। अगली बात, भैंस का दूध काढ़ोगे, सारा दूध भैंस दे देती है, कुछ रखती नहीं है। लेकिन गाय का दूध हम काढ़ते हैं, गाय अपने दूध को थोड़ा सा चढ़ा लेती है, बचा के रखती है। किसके लिए? बछड़े के लिए। क्योंकि गाय के अंदर मातृत्व भाव होता है। ये गाय और भैंस में अंतर है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा अमेरिका में, स्वामी जी आपके यहां कौन सी जानवर ज्यादा दूध देती है? तो स्वामी जी ने कहा भैंस। तो उस व्यक्ति ने कहा हमने सुना है आपके यहाँ तो गाय को पूजा जाता है, आप तो गाय आपके नहीं है क्या? क्या गाय दूध देती नहीं है? स्वामी जी ने कहा आपने पूछा कौन सा जानवर देती है, भैंस जानवर हो सकती है लेकिन गाय जानवर नहीं है। गाय तो हमारी माँ है महाराज। तो काउंटर लगा हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ सेवा गाय के निमित्त जरूर करना। आज करदम जी कहते हैं महाराज मैं कर रहा हूं यज्ञ, समान शीला ग्रह में है दुधेनुम। मुझको एक पत्नी चाहिए। अच्छा महाराज पत्नी कैसी चाहिए? महाराज पत्नी हो तो सुंदर पत्नी हो। देखो सुंदर तक अर्थ यहां रूप से नहीं है, सुंदर तक अर्थ यहां गुणों से है। सुंदर पत्नी कौन सी होती है? पति ने कहा जी भगवान कल 2 महात्माओं को बोला है भोजन करने के लिए आएंगे। पत्नी छूटते कहती है ए जी आपसे मैंने कितनी बार कहा है कम से कम 8-10 महात्मा तो घर में आने चाहिए, उनके आने से घर पवित्र हो जाता है। ये पत्नी कौन सी है? सुंदर पत्नी है। दूसरी पत्नी कौन सी है? पति कहता है कल पिताजी का श्राद्ध है, पंडित जी को बोला है भोजन करने के लिए आएंगे। पत्नी छूटते कहती है जी आप क्या, तो ये रोजाना का नाटक सा हो गया, कभी पिताजी कभी चाचा जी कभी ये कभी वो, और कल तो हम पे बिल्कुल समय नहीं है। कल सुबह हमारी किट्टी पार्टी है, बोलो राधे राधे। और शाम को बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। क्यों? कल मेरे भतीजे का बर्थडे है, भतीजे का बर्थडे। ये पत्नी कैसी है? सुंदर नहीं है। ये सुनकर भगवान ने कहा करदम जी
हमने आपके लिए व्यवस्था कर दी है। क्या व्यवस्था कर दी है? आज से ठीक 3 दिन के बाद, ध्यान दो, आज से ठीक 3 दिन के बाद मनु अपनी पत्नी शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति के साथ यहाँ आएंगे। तुम देवहूति के साथ विवाह कर लेना और तुम्हारे यहाँ हम कपिल रूप से प्रकट हो जाएंगे, संसार को ज्ञान मार्ग का दर्शन कराएंगे। जैसे ही सुना तो कर्दम जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, जब सारा मामला फिट कर दिया है तो 3 दिन का चक्कर काहे डाल दिया? साथ में ले आते चटमंगनी। भगवान बोले, हम कहाँ बताऊं, हम सेटिंग बैठाया था, हमारा सेटिंग बैठा नहीं, काहे नहीं बैठा? भगवान बोले, हम तो उड़ के चला आया हूँ, वो घोड़ा गाड़ी से आएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। कर्दम जी ने कहा, प्रभु ये बात तो सच है ना, वो आ तो रहे हैं ना? भगवान ने कहा, भले आदमी, उनको रवाना करके मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। जैसे सुना 3 दिन में आएंगे, कर्दम जी भागने लगे। भगवान ने कहा, भले आदमी कहाँ भाग रहे हो? बोले, तो आपने कहा तो आने में 3 दिन लग जाएंगे। बोले, तुम कहाँ भाग रहे हो? कर्दम जी सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा वहां चलेंगे, थोड़ा मैं चलूंगा और मिल जाएंगे रास्ते में, और रास्ते में ही शादी कर लेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा, भले आदमी, इतनी जल्दी तुझे हो रही है, हमें नहीं, तसल्ली रख। ये प्रसंग बहुत लंबा है। मनु जी आए पत्नी के साथ, बेटी के साथ, आसन दिया, कहा ये हमारी बेटी है, आपको मनीमन पति रूप में वर्ण कर चुकी है। अब कर्दम जी इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो मनु जी को एक बात कहनी पड़ी। सब लोगों के मतलब की बात है। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामदत्तस्य किम पुनो। कर्दम जी कहते हैं, कर्दम जी से मनु जी कहते हैं, देखो, अगर कुछ चीज की लेने की इच्छा हो ना, और सामने वाला व्यक्ति दे रहा हो, तो मना नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे हाथ में माला है, और आपकी माला लेने का मन है और मैं माला दूं, तो आपको माला लेनी चाहिए नहीं चाहिए? बोलो, अरे महाराज क्या करेंगे माला लेकर, हमें जरूरत नहीं माला वाला की। मन में है, मन में है। और यही बात मनु जी कह रहे हैं। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किम पुनो। ये सुनकर कर्दम जी ने कहा, महाराज देखो, हम विवाह करने को तैयार हैं, अच्छा, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है, विवाह के बाद अगर हमारे पुत्र हो जाएगा ना, हम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेंगे। ये बात तो नहीं थी, ये बात तो पहले तय नहीं थी। इस सुनकर तीनों ने कहा, महाराज थोड़ा समय दो, मौका। तीनों खड़े हुए कोने में आए। मनु ने कहा, बेटी देख, कल को तेरा हम विवाह कर दें, साल भर में बेटा हो जाए और वो सबको छोड़कर संन्यास ले ले, तू कह पिताजी मैं कहाँ जाऊं? सोचने विचार कर ले, जल्दी नहीं है। ये सुनकर मानो देवहूति ने एक बहुत अच्छी बात कही। देवहूति ने कहा, पिताजी ऐसे नास्तिक के साथ जीवन निभाने से अच्छा है कोई भगवान का भक्त हो, उसके साथ में एक दिन रह लूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पिताजी ऐसे के साथ मैं क्यों रहूं जो न कोई मंदिर जाता हो, ऐसे के साथ में मैं क्यों रहूं जो न कथा में जाता हो, ऐसे के साथ में मैं क्यों रहूं जो न दान पुण्य करता हो, ऐसे के साथ में मैं क्यों रहूं
तूने कभी भागवत कथा कराता हो? मैं तो ऐसे के साथ में ब्याहूंगी जो कम से कम भगवान का भजन तो करता हो। विवाह हो गया, विवाह हो गया। आज बहुत दान दक्षिणा आज प्रदान की। मनु जी चले गए। मैत्री मुनि एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति इंगित कोविदा नित्यं परिचरत प्रीत्या भवानी वो भवम प्रभु। ध्यान देना माताएं, पति इंगित कोविदा। देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। पति इंगित कोविदा शब्द आया है कि हर बात के लिए कहना नहीं पड़ता था कि ये दो कि ये दो। नहाने जाएं तो बाथरूम में तौलिया टंगा हुआ है, निकल कर आए हैं तो कपड़े रखे हुए हैं, कौन से पहनने हैं, है ना। रोज कलेश नहीं हो कि हमारा कपड़ा कहाँ है, कि हमारी बनियान नहीं मिल रही, कि हमारा तौलिया नहीं मिल रहा। बहुत से परिवारों में होता है। लेकिन आज मैत्री जी कहते हैं पति इंगित कोविदा। देवहूति आज अपने पति की सेवा करती हैं। महाराज करदम जी अगर पूजा करने बैठे हैं तो तैयारी पहले से है। चौका लगा हुआ है, चंदन रखा हुआ है, तुलसी रखी है, फूल रखे हुए हैं, भोग भी अमनिया करके रखा हुआ है। ये नहीं कि 2 घंटे पहले रख दिया। जिस समय भोग लगे उस समय करना चाहिए। पति इंगित कोविदा। और जानते हो और व्यवहार कैसा था? विश्रमणा विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। मन से कर्म से पवित्र भाव से सेवा करती थी अपने पति की। माताएं ध्यान देना। और वाणी कैसी है? वाचा मधुरया चभो। वाणी में मधुरता थी। एक बात कह दूं बेंगलोर वालों, अगर वाणी में मधुरता नहीं है ना, ये दुनिया के लोग तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा दावा है, एक बार फिर सुन लो, अगर वाणी में मधुरता नहीं है, ये दुनिया के लोग तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। आपको कैसे महाराज? संडे का दिन था। पत्नी ने सोचा कि पति को साउथ इंडियन बहुत पसंद है। कल लंच में आज साउथ इंडियन बनाऊंगी। बोले ठीक है। सुबह से लग गई बेचारी साउथ इंडियन बनाने के लिए। 1 बजे तक लगी रही महाराज। 1 बजे तक लगी रही गर्मी में। बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। किसके लिए? अरे बोलो, जोर से बोलो। पति के लिए। ठीक है। और पति भी जानता है कि मेरे लिए भोजन बना रही है, बेचारी लगी हुई है, गर्मी में लगी है मेरे लिए। और जैसे ही पति भोजन करने के लिए आया, पत्नी कहती है आ गया, ले चल खा, चल खा ले, खा ले। क्यों भाइयों? वो डोसा नीचे उतरेगा?
अरे हाँ है ना बोलो। इडली कितनी भी नरम सही उतरेगी नीचे। अरे बोलो ना। क्यों बे लाल कुर्ते वाले बैठा हुआ है ऐसा। लेकिन ये तो कह रहा है गुरु जी जो कहेगी मैं तो खा लूंगा। बोलो राधे राधे। ऐसा लग रहा है मुझको। नहीं खाएगा, पति नहीं खाएगा। मैं वही कहता हूं दुनिया वालों, अगर वाणी में मधुरता नहीं है तो संसार के लोग तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। हां, एकमात्र मेरे ठाकुर ऐसे हैं, तुम ठाकुर को तुम गाली भी दे दोगे तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लेंगे। न्याय के बहुत बड़े पंडित हुए, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। महान न्यायाचारी नैयायक श्री उदयाचार्य जी महाराज न्याय के बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे और महान महान भक्त हुए उदयाचार्य जी। सच्ची घटना उनके जीवन की। उदयाचार्य जी महाराज जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए, देरी हो गई पहुंचने में, द्वार बंद हो गया। पुजारी जी ने द्वार बंद कर दिया, दोपहर का समय था। जब वो पहुंचे तो मंदिर बंद था। चिल्लाए, अरे ठाकुर मैं तेरे सामने आया हूं, तू मुझको दर्शन नहीं देगा। उदयाचार्य चिल्लाकर कहते हैं, अरे सुन ले ठाकुर, जब बौद्ध लोग तेरा खंडन करते हैं तो मैं उदयाचार्य तेरा मंडन करता हूं। क्या मुझको दर्शन नहीं मिलेंगे? पुजारी को कोई काम याद आया। अरे नहीं भी आया तो भगवान ने खोपड़ी घुमा दी। भगवान को देर लगती खोपड़ी घुमाने में। पुजारी जी ने द्वार खोला, पर्दा हटाया, भगवान जगन्नाथ के दर्शन होने लगे। भगवान के दर्शन करने लगे और दर्शन करते करते आंखों से झरने बहने लगे। रोते रोते कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं तुम्हारा मंडन करने वाला। हे प्रभु, तुम ही बौद्धों के रूप में अपना खंडन कराते हो और तुम भी हम जैसे लोगों बैठकर अपना मंडन कराते हो। हम कौन है तुम्हारा खंडन मंडन करने वाले? बंधुओं, एकमात्र मेरे ठाकुर ऐसे हैं, तुम्हारी कठोर वाणी को भी सुन लेते हैं। इसलिए अगर वाणी में मधुरता नहीं है, संसार के लोग तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रसंग बहुत लंबा है। आगे जाकर इन्हीं के यहां 9 कन्याएं हुई। कला, श्रद्धा, ख्याति, अरुंधति इत्यादि 9 कन्याएं हुई और 10वें भगवान कपिल का प्राकट्य हो गया। बोलो कपिल भगवान की जय। अब प्रश्न उठता है, 9 कन्याओं के बाद ही भगवान क्यों आए? अगर भगवान को अगर आना ही था, भगवान को अगर आना ही था तो 4 कन्या के बाद में आ जाते, 3 के बाद में आते या पहले ही आ जाते? अरे स्पष्ट बात है मेरे भाई बहन, भक्त के जीवन भगवान कब आते हैं? भक्त के जीवन भगवान तब आते हैं जब तक भक्त के जीवन में 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 कन्या माने 9 भक्ति। 9 भक्ति कौन सी है? भागवत के अनुसार जय जय भक्ति है। कौन सी 9? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मा निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताई। इन भक्ति का विवेचन कल अगर टाइम मिला तो मैं वर्णन करूंगा।
जब तक कि 9 भक्ति जीवन में नहीं होगी तब तक गोविंद का प्रादुर्भाव जीवन में नहीं हो सकता। आज 9 कन्या का विवाह हो गया, कन्या अपने घर चली गई और एक दिन की बात, आप लोग ध्यान दो, एक दिन की बात, करदम जी भगवान कपिल के पास आकर कहते हैं, बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं सन्यास ले लूं, अगर आप कहो तो। ये सुनकर भगवान ने कहा, पिताजी एक बात कहें आपसे, शतपथ ब्राह्मण में, वेदों में बहुत से सन्यासियों के चरित्र मिलते हैं, लेकिन आपके जैसा सन्यासी तो पहली बार देखने को मिला है। अरे सन्यास किससे लिया जाता है, सन्यास किसके लिए लिया जाता है? सन्यास तो पत्नी से लिया जाता है, विभूति वैभव से लिया जाता है, संसार से लिया जाता है, किसके लिए लिया जाता है? अरे सन्यास तो भगवान के लिए लिया जाता है। और धन्य है, धन्य है आप पिताजी, जब आपको मैं मिल गया हूं भगवान, तो आप मुझ भगवान से ही सन्यास ले रहे हो। ये सुनकर करदम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। करदम जी ने कहा, प्रभु एक बात कहें आपसे, बुरा मत तो नहीं मानोगे? बोले कहो। बोले आपके साथ रहते रहते इतने साल हो गए, केवल मुझको 2.5 फुट के नजर आते हैं आप, छोटे से नजर आते हैं मुझको आप। मैंने देख लिया आपके साथ जो रहने में आनंद नहीं है, जो आपको छोड़कर जाने में आनंद है। अभी तो मुझको छोटे से नजर आते हो, जब आपको छोड़कर मैं चला जाऊंगा, संसार की सारी वस्तुएं मुझको छोटी नजर आएंगी। जहां जाऊंगा प्रभु उधर आपका ही दर्शन मुझको होगा महाराज। इसलिए आपसे मैं संन्यास लेना चाहता हूं। करदम ने संन्यास ले लिया। एक दिन की बात, मैया देवहूति आज अपने पुत्र भगवान कपिल के पास में आई और आकर एक प्रश्न किया, निर्विण्ण नितराम भूमन असिंद्रियो तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नार्थम हरे प्रभु। बोले हे प्रभु, ये इंद्रियां मुझको सताती हैं, मुझको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न कौन कर रहा है? देवहूति जी कर रही हैं। देवहूति गली मोहल्ले की नहीं है, उठ के चली आई हैं। देवहूति जी कौन है? करदम जी की, अरे बोलो ना, पत्नी है। मनु जी की बेटी है और भगवान की मां है। ऐसी स्त्री ये कहे कि हमको इंद्रियां सताती हैं, सुनने में अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। लेकिन आज देवहूति आपके और हमारी तरफ से भगवान से कहती हैं, जब इंद्रियां सताएं तब क्या करना चाहिए? देवहूति जी कहती है, त्वं त्वमागताहं शरणं शरण्यं सौभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासायाहं प्रगते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु, आप भागवत धर्म जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। आप संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आपकी वाणी कुठार के समान है। इंद्रियां खींचती हैं मुझे अपनी ओर, क्या करना चाहिए? भगवान कपिल कहते हैं, बोले मां, एकमात्र योग ही ऐसा साधन है, वो भी आध्यात्मिक योग, जिस साधन से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, सुख दुख की निवृत्ति हो सकती है, केवल आध्यात्मिक योग से।
और जानती हूं मां, इसमें सबसे ज्यादा बाधक क्या है? क्या है बेटा? भगवान कपिल कहते हैं, चेतो खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। मां, इन सब में अगर सबसे ज्यादा बाधक है ना तो वो मन है। अच्छा बेटा, हाँ मां, ये बंधन ही, ये मन बंधन कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन अगर संसार में लग जाए तो व्यक्ति का बंधन हो जाता है, और यही मन अगर ठाकुर में लग जाए तो संसार से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर मैया देहूती ने कहा, बेटा फिर मन का क्या इलाज है? भगवान कहते हैं, मां, जैसे जैसे विष की काट विष होती है ना, आप समझे नहीं समझे? विष की काट अगर आजकल की भाषा में समझाऊं, वैक्सीन सबकी लगी नहीं लगी? वैक्सीन कोविड वैक्सीन में क्या होता है? हाँ, ठीक बोला राम भाई ने, कोविड के कीटाणु होते हैं। यानी कोविड के कीटाणु ही कोविड से मार सकते हैं। यही बात भगवान कपिल कह रहे हैं, बोले मां, ये जो मन है ना, मन का इलाज मन ही होता है। जैसे कैसे? मन को, मन की आसक्ति संसार से हटकर मन की आसक्ति साधु महात्माओं में लग जाए, संतों में लग जाए, तो फिर बात क्या? अच्छा बेटा, तो बेटा हमको पता कैसे चलेगा ये महात्मा कौन से हैं? मैया लक्षण मैं बताता हूं महात्माओं के। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्व देहिना अजात शत्रव शांता साधवो साधुभूषण। मां, संतों के लक्षण बताए हैं। तितिक्षव कारुणिका, तितिक्षावान होना, कोई मान करे उसका भी भला, कोई गाली बके उसका भी भला। तितिक्षव, संतों के हृदय में करुणा होती है। मां, अजात शत्रुवो शांता, जो संत होते हैं ना, उनका कोई शत्रु नहीं होता। आहा, किसी ने कहा संत किसे कहते? एक ने कहा संत वह है जो चुटकी बजाए, फोटो से रंग झड़ने लग जाए, केले को संतरा बना दे, संतरे को अमरूद बना दे। बहुत साल पहले की बात में कथा नोहर में कह रहा था। राम सुखदास जी महाराज के नाम से पार्क बना हुआ है बिहाड़ी धर्मशाला के सामने, जो वहां के लोग हैं वो जानते होंगे। एक सज्जन मुझसे मिलने के लिए आए तो कहा, बोले महाराज आप, ऐसे बोले, आप हाथ से राख निकाल सकते हो? ऐसे बोले मुझसे। हमने कहा भैया हमको तो नहीं आता। बोले हमारे गुरुजी निकाल लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, कहाँ हैं? बोले हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, तो कल वो कथा में आएंगे, तो जहाँ आपका गद्दा लगा हुआ है सिंहासन, तो मैंने कहा भैया यहीं आ जाएंगे। बोले हम चाहते हैं कि जहाँ आपका सिंहासन है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। हमने कहा ऊपर क्या, तू सिर पे बैठ जा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैंने उन सज्जन से कहा, मैंने कहा भैया कथा के बाद अपने गुरु से हमको मिलवा दोगे? बोले आपको क्या करना है? तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आजकल थोड़ा नौर भाद्रा में थोड़ा अन्न कम है, थोड़ा सूखा पड़ रहा है, अगर राख की जगह थोड़ा अन्न निकाल देंगे तो गरीबों का भला हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब यकीन मानना, उसके बाद न वो ना गुरु आया न चेला आया हमारा।
ये तो मात्र जादूगर ही है, ध्यान देना। जादूगर वह है जो केले को संतरा बनाता है, संतरे को अमरूद बनाता है, लेकिन संत वह है जो दुराचारी को गोविंद के चरणों का भक्त बनाता है। महाराज मां, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। अच्छा बेटा, और मां एक बात कहें, जब कभी सामने भगवान आए ना तो उनसे कहना, एक भगवान जी हमको अच्छे लोगों का ही संग दे दे, संतों का संग मांगना चाहिए। अच्छा हाँ बेटा, संतों का संग मिल जाए तब फिर क्या करें? भगवान कपिल अगली चीज बताते हैं। सताम प्रसंगान मवीर्य संविदो भवन्ति यत्कर्ण रसायना कथा। मां, जब संत लोग मिल जाए ना, संतों से प्रार्थना करना। क्या करना? संतों से कहना, उनके मुंह से कथा का श्रवण करना। और जब कथा का श्रवण करने से क्या होगा? धीरे 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 ठाकुर के प्रति रति उत्पन्न होगी। तो बेटा रति उत्पन्न होगी, उससे क्या होगा? जब रति उत्पन्न होगी तो ठाकुर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा बेटा, भक्ति हो जाएगी? बोले हाँ। अच्छा एक बात तो बता बेटा कपिल, ये तो बताओ कि भक्ति कितने प्रकार की होती है? ये जो प्रसंग है ना, ये सांख्य दर्शन। देखो हमारे यहां दो सांख्य दर्शन मिलते हैं। एक सांख्य दर्शन जो ईश्वर का प्रतिपादन करता है, और एक सांख्य दर्शन जो ईश्वर का प्रतिपादन नहीं करता। भागवत में जिस सांख्य दर्शन का वर्णन किया गया है वो ईश्वर का प्रतिपादन करता है। जो कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, खासतौर से बीए एमए में जो पढ़ाया जाता है दर्शन, सांख्य दर्शन, उसमें ईश्वर का प्रतिपादन नहीं किया जाता। बंधुओं, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाती है ना, जब भक्ति आ जाती है तो उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। उसको ऐसा लगता है कि सारी जगह को छोड़कर बस सीधे वृंदावन चले जाएं। सीधे वृंदावन चले जाएं, वहां पर बिहारी जी का दर्शन करें और जमुना किनारे कुटिया बनाकर वहीं पर भजन करें। एक बार राधे राधे बोलो। यही भाव करता है। सुना लागे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगे। सुना लागे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। सुना लागे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगे। सुना लागे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। कुटिया बनाऊंगी, हाँ कुटिया बनाऊंगी। 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 धर जोगन का पेश श्याम धर अलग जगाऊंगी। हरि जोगन का भेष श्याम कर अलग जगाओगे। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। आप में से कौन कौन है जो वृंदावन में कुटिया बनाना चाहते हैं? बैठे बैठे कुटिया बनेगी? अरे अरे, कुटिया बनाने के लिए थोड़ा मटकना पड़ता है।
थोड़ा हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। श्री राधे। गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे, उन संग जन्म जन्म के फेरे। संतन की पर शादी लेके, संतन की परसादी लेके, संतन की पर शादी लेके, संतन की परसादी लेके। यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लागे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लागे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। श्री राधे। राधा वल्लभ की छवि न्यारी, राधा वल्लभ की छवि न्यारी। मन में भाग गया रसिक बिहारी, मन में भाग गया रसिक बिहारी। मन में भाग गया रसिक बिहारी। मन में भाग गया रसिक बिहारी। झांकी झरोखा से बाके बिहारी, झांकी झरोखा से बाके बिहारी। झांकी झरोखा से बाके बिहारी। झांकी झरोखा से बाके बिहारी। निस दिन नैना लड़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। इस दिन नैना लड़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लागे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लागे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। श्री राधे। अरे भाव से ताली बजाओ। शाह बिहारी से करके यारी, राम बिहारी से करके यारी। छोड़ दई है दुनियादारी, छोड़ दई है दुनियादारी। छोड़ दई है दुनियादारी। छोड़ दई है दुनियादारी।
वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, श्याम रंग अलग जगाऊंगी। वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, श्याम संग अलग जगाऊंगी। श्यामा श्याम मनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। श्याम श्याम मनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लागे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लागे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जो बैठे बैठे मटक रहे हैं उनकी कुटिया बनने में डाउट है। गोपीनाथ और मदन मोहन जी, गोपीनाथ और मदन मोहन जी, सेवा कुंज और राधा रमण 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 जी। निधि बन की परिक्रमा दे के, वन की परिक्रमा देके, गोविंद के गुण गाऊंगी, वृंदावन। अरे बोलो ना। कुटिया बनाऊंगी, गोविंद के गुण गाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लागे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लागे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। भगवान कपिल कहते हैं, बोले मां वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसके मुख से ठाकुर का नाम निकल गया। उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ कर लिए, जिसने मुख से ठाकुर का नाम निकल गया। भगवान कपिल अपनी मां को उपदेश देकर जहां पर गंगा और सागर मिलते हैं ऐसे स्थान पर जाकर अवस्थित हो गए। मैया देवहूति एक नदी के रूप में परिणित हो गई। कथा आगे बढ़ती है। मनु जी की 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहां साक्षात भगवान यज्ञ और उनकी पत्नी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई। परस्पर जिनका विवाह हो गया। एक थी कन्या देवहूति, इसका अभी आपने श्रवण किया। एक थी कन्या जिसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के साथ में हुआ, जिनके यहां पर 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ में हुआ, एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ में हुआ, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ। एक थी कन्या जिसका नाम था सती, उसका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। सती की जितनी बहनें थीं सबके संतानें थीं, लेकिन सती की संतान नहीं थी। क्यों? क्योंकि सती ने युवावस्था में अपने प्राणों के लिए त्याग कर दिया था और दक्ष भगवान शंकर से द्वेष करता था। जानते हो दक्ष किसे कहते हैं? हम कहते हैं भैया तुम तो बहुत दक्ष हो। दक्ष माने तेज, कुशल, चालाक। जो व्यक्ति ऐसा रहता है ना, सब कहते भैया तुम आगे रहो, तुम्हारे पीछे हम हैं। सारे के सारे देवताओं ने दक्ष को अपना अधिपति बनाया। हाँ,
और नारेबाजी करने लगे, हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति। मैं एक बार कथा बिहार में कर रहा था, मैंने ऐसे पूछा हमारा नेता कैसा हो, एक बहन बोले लालू जैसा हो। एक सभा जुटी, सभा में कोटि कोटि देवता लोग बैठे हुए, भगवान शंकर भी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान विष्णु नहीं थे। दक्ष जैसे ही सभा में आया, ध्यान देना, एक तो जो अभिमानी लोग होते हैं ना, वो किसी फंक्शन में देरी से जाएंगे और वहां जाकर ऐसा शो अप करेंगे, भैया हम पे तो समय ही नहीं है, तुम पे कृपा करने आ गए हैं बस की बात, लाओ बताओ कहाँ कैंची, तो कहाँ फीता काटना और जाना है। और दूसरा जानते हो, देरी से आएंगे और जल्दी जाने की चेष्टा करेंगे। सारे के सारे देवता लोग आ गए हैं, ये देरी से पहुंचा, और सभा में जैसी घुसा दक्ष, सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने प्रणाम नहीं किया, कोई बेटा है उनका, और भगवान शंकर ने मनी मन प्रणाम कर दिया। और जैसे ही दक्ष सिंहासन पर आया ना, सिंहासन पर खड़े होकर क्या दिखता है, वो ये नहीं दिखता किसने प्रणाम किया है, वो दिखता किसने प्रणाम। अरे ये शिव तो मेरा जमाई है, मुझे प्रणाम नहीं करता, अघोरी है, शमशान में रहता है। तो ब्रह्मा के कहने पर अपनी बेटी इसको ब्याह कर दी मैंने, मेरी बेटी के लायक नहीं है। बहुत सी बातें कह रहा था, भगवान शंकर ने सोचा ज्यादा देर यहां बैठेंगे ना बात बढ़ जाएगी, इससे अच्छा यहां से उठ के चलना चाहिए। भगवान शंकर का अपमान हो गया, लेकिन भगवान शंकर ने इस बात का जिक्र अपनी पत्नी सती से नहीं किया। लेकिन ये दक्ष है ना, भगवान शंकर को नीचा दिखाने के उपाय सोचा करता था। हाँ, दक्ष ने सोचा एक करेंगे यज्ञ, यज्ञ में सब देवताओं को बुलाएंगे और अपने जमाई को नहीं बुलाएंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। ऐसा विचार कर कर कनखल में, कनखल हरिद्वार के निकट कनखल है, कनखल का अर्थ जानते हो क्या होता है? कनखल का अर्थ होता है जहां जाकर कौन खल रहता है, माने वो स्थान ही ऐसा है वहां जाने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है, इसलिए उसका नाम है कनखल। सारे के सारे देवताओं में निमंत्रण पत्र पहुंचा, निमंत्रण नहीं गया, और सारे के सारे देवता लोग हैं ना, विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। देखो, बस का एक रास्ता निश्चित है कि जहां रोड है बस वहीं चलेगी। ट्रेन का भी एक रास्ता है कि ट्रेन पटरी पे ही चलेगी। हालांकि जो जहाज होते हैं एरोप्लेन, उनका भी रास्ता तय होता है, इस मार्ग से ही जाना है, लेकिन फिर भी 10, 20, 50 किलोमीटर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। सारे के सारे देवता लोग आज विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं जानबूझ के। नीचे सती है, सती को सुनाते जा रहे हैं, हम लोग है ना दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ में कार्ड आया है, कार्ड। हफ्ते भर पहले ही फोन आ गया था, 4-4 बार व्हाट्सएप आया है हमारे पास, हाँ कथा में आओ आओ आओ। ऐसे हम किसी के यहाँ जाते नहीं है बिल्कुल। हाँ
4 बार कहा तो एक बार जाना पड़ेगा शक्ल दिखाने के लिए, है ना, रिश्तेदारी की मामला है। जैसा व्यवहार देवता लोग कर रहे हैं वैसे व्यवहार हम भी तो करते नहीं करते। किसी के यहाँ जाना हो और हमको पता चले कि जो हमारा पड़ोसी है उनके पास खबर नहीं है, और हमको ये पता चल जाए कि पहले उनकी बोलचाल थी आजकल बोलचाल भी नहीं है, जानबूझ के उनके पास जाएंगी, भाभी जी तो बठे को नहीं चाल लिया बाजी बीच के मारे पास, अरे तारे पास समाचार को नहीं है, मारे पास तो 1 महीने पहले कार्ड आ गयो। अब बहन जी देखो भाभी जी अब ठीक को नहीं जा रहा, मारो भी मन को नहीं जाने। नहीं आप जाइए। अब भाभी जी जा रहे हैं, मन से नहीं जा रहे हैं, बस जाना पड़ रहा है बस केवल। और जैसे ही बाहर निकल कर आते हैं ना, जो उनके साथ में होती है, देख लिया बड़े आदमी बनते हैं, इन पे खबर नहीं है। काय के बड़े आदमी हैं, इनसे अच्छे तो हमें हैं। जैसा व्यवहार हम लोग करते हैं व्यवहार में, ऐसा व्यवहार देवता भी कर रहे हैं। देवता कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, सुना के जा रहे हैं सती को, और सती ने जैसे ही सुना, सुनकर सती भाग कर आई है और कहती है भगवान शंकर से, प्रजापतस्ते ससुरस सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवो किलो वयं च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितामि विविधा व्रजन्ति यद्यर्थितामि विविधा व्रजन्ति। देखो संस्कृत वांग्मय की विशेषता है, संस्कृत के श्लोकों को तुम किसी भी राग में बोल सकते हो, ये विशेषता है। जिस राग का जो समय होता है उस राग में भी बोला जा सकता है। अब वो जाने का समय है, भोर हो रही है, तो जो भोर का राग है उस राग में श्लोक बोला। सारे के सारे देवता लोग जा रहे हैं, सती भाग कर आई, कहती है स्वामी मेरे पिता के यज्ञ हो रहा है। सब लोग जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। अच्छा भगवान ने कहा तुम क्या चाहती हो? तो कहती है तस्मिन् भगन्यो मम भर्तृभिः स्वकैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदक्षवो। स्वामी तो जितनी मेरी बहनें हैं ना अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं, और मैं चाहती हूं आप मेरे साथ चलो, और हमको जो उपहार मिलेगा हम दोनों साथ में लेंगे। भगवान शंकर ने कहा देवी हम चलते आपके साथ, लेकिन क्या करें, निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। और आज एक बहुत अच्छी बात कही सती ने, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्यनेंगते अनाहुता अप्य विहंति सौहृदम भर्तुर्गुरो देह कृतश्चकेतनम। स्वामी आप ठीक कहते, निमंत्रण नहीं आया, लेकिन स्वामी एक बात और सुन लो स्वामी, पति के यहां से, पिता के यहां से, कथा से, तीर्थ से, गुरुजी के यहां से अगर निमंत्रण नहीं आवे ना तो कोई बात नहीं है, वहां जाना चाहिए, जाने में दोष नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं देवी कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए, एक सूत्र बताते हैं।
आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी ताना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ, तुलसी आओ कंचन बरसे में। तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में, तुलसिया कंचन बरसे में। देखो, किसी के यहाँ जाने पर ये आंखें बता देती हैं। मैं यहाँ भी देखता हूँ, यहाँ किसी किसी के रिश्तेदार आते हैं, जिनके रिश्तेदार आते हैं वो उनको देखते हैं, वो उनको देखते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, एक हल्की सी स्माइल पास करते हैं, है ना। उसको भी लगता है कि चलो हमारा आना इनको अच्छा लगा। रिश्तेदार आए और मुंह फेर लें, अगले दिन तुम आओगे, बोलो ना हम नहीं जाना, देख के मुंह फेर लियो, बात ही को नहीं करी, बीजे के मैं कौन नहीं जाऊंगा। क्योंकि व्यक्ति की आंखें बता देती हैं कि आने पर खुशी है कि नहीं। भगवान शंकर ने कहा, देवी हमने आपसे कहा नहीं, हमने आपसे कहा नहीं, जब हम आपके पिता के यहाँ गए ना तो हमने आपके पिता को बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। हाँ, उन्होंने बहुत सी बातें हमसे कही, लेकिन हमने आपसे बात कही नहीं। ये सुनकर सती ने कहा, स्वामी आपसे एक बात कहें? बोले कहिए। बोले गलती हमारे पिता की नहीं, गलती बोलो ना आपकी है। भगवान बोले हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है? सती कहती है, अगर आप मेरे पप्पा को प्रणाम कर देते तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? भगवान बोले हमें मालूम है तू ऐसी बोलेगी, नहीं जाना। और आज भगवान शंकर एक बात कहते हैं, तथारिभिर्न व्यथते शिलीमुखै, शेतेर्दितांगो हृदयेन दूयताम्, स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तवीर, दिवानिशं तप्यति मर्मताड़िता। ध्यान दें भाई लोग, ध्यान दें, माताएं ध्यान दें, व्यवहार की बात है। भगवान शंकर कह रहे, देवी मन तो हमारा भी जाने को करता है, लेकिन किसी के बाण होते हैं ना, किसी के बाण हृदय पे लग जाए वो घाव तो मिट जाता है, लेकिन देवी आपके पिता ने जो कटु वचन हमसे कहे हैं उसके घाव अभी तक मिटे नहीं। जब जब सोचता हूं ना, दिन रात मुझको चैन नहीं मिलता, मन में केवल दुखी रहता है। इसलिए देवी आपको नहीं जाना चाहिए। यद्यपि आप उनको प्रिय हैं, लेकिन चूंकि आपका संबंध हमारे साथ में, आपका संबंध, आपका भी अच्छा सम्मान नहीं होगा, आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने झूठ मूठ को अपनी आंखें बंद कर ली। सती ने सोचा इनकी लग गई है समाधि, 2, 4, 5 घंटे से पहले समाधि टूटने वाली है नहीं है। जाऊंगी, लौट कर आ जाऊंगी, लोकल का मामला है। बोलो राधे राधे। लोकल में ऐसी तो होता है, फुदकती फुदकती गई सब्जी लेने के बहाने और पट पियर का चक्कर काट आई महाराज। देखो हमारे मथुरा में जो चतुर्वेदी लोग होते हैं ना, उनका विवाह लोकल मथुरा में ही होता है आज भी। और एक विशेषता है, आज भी शादी के बाद भी
लड़की कितनी बड़ी हो जाए, कितनी बूढ़ी हो जाए, शादी के बाद भी शाम का भोजन लड़की रोज अपने मायके में करती है आज भी। हाँ हाँ, रोज तो भोजन करती करती है, खुद तो खावेगी खावेगी और अपने खसन को टोसा और बांध के ले जाएगी। बोलो राधे राधे। खसम समझो, हाँ पति। ये हमारे ब्रज में नियम है। भगवान शंकर ने, अच्छा एक बात और बता, ये माताएं कितनी बूढ़ी हो जाए ना, पियर जाने का बड़ा चार में रहता है। वैसे खटिया पे बैठी रहेगी, बेचारी बहू खटिया पे भोजन कराएगी, खटिया पे बैठी बैठी खा लेगी और थाली में ही हाथ धो लेगी, थाली को उठा के रखने भी नहीं जाएगी। हमारे तो हाथ पैर चले कोनी, यहाँ भी यहाँ बैठी बैठी बात बनाती रहेगी। और मायके जाना हो ना तो सुबह 4 बजे से उठकर कुचुर कुचुर चालू कर देगी, अलमारी खोल, बक्सा खोल, जी खोल, वो खोल। तब बहू कहेगी माता जी सुबह सुबह कटे जा रहे हो, तो कहेगी भैया तो है नहीं, भतीजा है, हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहाँ कौन आएगा महाराज। और अपने आप साधन पकड़ लेती है, अपने आप ऑटो पकड़ लेगी, बस पकड़ लेगी, अपने आप पकड़ लेगी। घर में 4 सीढ़ी भी नहीं चल सकती है, 2 बर्तन मांजना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मायके जाने का बड़ा चार में रहता है। भगवान ने कहा नहीं जाना, सती ने कहा हम तो जाएंगे। और भगवान शंकर ने झूठ मूठ को अपनी आंख बंद कर कर बैठ गए। सती ने सोचा इनकी लेगी समाधि, जाऊंगी 2-4 घंटे में लौट कर आ जाऊंगी। और जैसी सती जाने लगी, भगवान शंकर ने आंख खोल कर देखा गई कि नहीं गई। सती ने कहा नहीं जाऊं, लौट के दोबारा आई, तब हाथ भगवान शंकर ने फिर आंख बंद कर ली। सती ने सोचा जाऊंगी, सब बहनें मिलेंगी, ये बात होंगी, वो बात होंगी, जाना चाहिए। सती जाने लगी, भगवान आंख खोल कर देखते गई कि नहीं गई। सती ने कहा नहीं जाना चाहिए। सती जैसी लौट के आई, भगवान ने फिर आंख बंद कर ली, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। सती ने कहा जाना चाहिए। और सती आज अपने पति की देली को लांघकर अपने पिता से मिलने के लिए चली गई। अब देखो क्या हुआ। जो सती आई ना, सती की बहनों सती को देखा, सती आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई सती। देख सती, हम तो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते नहीं है, अच्छा हुआ तू आ गई। एक बहन की सती एक बात बता, तू अकेली आई है? हाँ। तू उनको साथ में लेकर नहीं आई? उनको। आज भगवान शंकर को जीजा जी कहने में उसको शर्म आ रही है। अरे बाबरी, जीजा जी नहीं कहती, जीजा कह देती। जीजा नहीं कहती, जीजू कह देती। अब तो ना जीजू है ना जीजा है, बेचारा जू रह गया है। बोलो राधे राधे। और जैसी सती आई, सती ने क्या देखा, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। सती ने क्या देखा? अरुद्र भागम, भगवान शंकर का यज्ञ में भाग नहीं देखा। क्रोध में आ गई, इतनी क्रोध में आई मानो सबको जला के राख कर देगी। अरे पिताजी, उनने मुझसे मना किया, फिर भी तुम्हारे पास में आई हूं। जिनका नाम है शिव, शिव लेने से कल्याण हो जाता है, आप उनसे बैर करते हो। और सती एक बहुत अच्छी बात कहती है, कर्णोपिधाय निर्याद्य कल्पैषे धर्मा पितर्य शिणिभिर निविरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसय्य रुषतीं मसतीं प्रभुश्चे
जिह्वामसूनपि ततो विसजेस धर्मो। सती कहती हैं अगर किसी स्थान पर अगर अपनों की निंदा हो रही हो ना, कर्णोपिधाय, कान बंद कर लेना चाहिए, निंदा नहीं सुननी चाहिए, सुनने से उनको भी पाप लगता है। और जानते हो धर्म क्या है? छिंदात प्रसई हो, अगर हिम्मत हो तो निंदा करने वाले की जीभ को काट देना चाहिए। और नहीं तो उठकर चला जाना चाहिए। और आखिरी बात कही, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो अपनी जान दे देनी चाहिए, यही धर्म है। सती कहती हैं आप मेरे पिता हो, आपकी जीभ मैं काट नहीं सकती। रही बात में अब इस शरीर से उनके पास जाऊंगी नहीं, अब तो प्राणों के लिए यही त्याग कर दूंगी। सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के पास समाचार पहुंचा। भगवान शंकर ने वीरभद्र के साथ गणों को भेजा, पूरे दक्षक को विध्वंस कर दिया। सारे देवता लोग गए थे बंटन कर, और देवताओं की बहुत पिटाई करी। किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी नोच ली। और ये दक्ष बहुत मैं करता था, दक्ष का मुंडी काट दी महाराज, पूरे दक्षों को विध्वंस कर दिया। और आज सारे के सारे देवता लोग पिटे पिटाए ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर कैलाश पर आए हैं। देखो जैसा वर्णन भागवत में कैलाश का मिलता है, ऐसा वहां जाने पर अनुभव होता है। मेरे द्वारा लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम 13-14 बार कैलाश की यात्रा हुई। वहां हर साल कैलाश की यात्रा होती है मेरी, और इस बार 2 साल से कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो जाना नहीं हो रहा। लगातार मैं गया कैलाश, और वहां जाकर ऐसा अनुभव होता है कि भगवान शंकर यही हैं। बहुत से परिवार तो बेंगलोर से हमारे साथ में बहुत से परिवार गए हैं। परसों एक परिवार आया था, वो दोनों पति पत्नी हमारे साथ में होकर आए थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जैसा वर्णन भागवत में मिलता है कैलाश का, ऐसा वहां जाने पर अनुभव होता है। और आज ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर कहते हैं हम तो रूठते ही नहीं हैं, लेकिन जो उद्दंड है उनकी दंड की व्यवस्था हमने कर रखी है। महाराज ये जो दक्ष मरा पड़ा है, इसका क्या होगा? ये बहुत मैं करता है, बकरे का मस्तक जोड़ दिया जाए। बकरे का मस्तक जोड़ दिया गया। महाराज जिनकी दाढ़ी नोची उनका क्या होगा? उनके बकरे के बाल लगा दो। का बिल्कुल ठीक। बोले महाराज जिनके हाथ पैर टूटे हों उनका क्या करो? बोले उनके पट्टी बांध दो, हड्डी जुड़ जाएगी। का बिल्कुल ठीक। बोले महाराज जिनके दांत टूटे हैं आज के बाद भोजन कैसे करेंगे? बोले जिनके दांत टूटे हैं ना, आज के बाद पिष्ट भोजन करेंगे। पिष्ट भोजन समझते हो? ऐसा भोजन जिसको करने में दांत का प्रयोग नहीं होता हो, जैसे हाँ रबड़ी, कोई कह रहा खिचड़ी। ऐसा भोजन जिसको करने में दांत का प्रयोग नहीं होता हो। दक्ष ने स्तुति की और यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ। यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति की है। यज्ञ सांगोपात विधि से संपन्न हो गया। मेरे भाई बहन, ऐसा यज्ञ कभी भी संपन्न नहीं होता जिसमें भगवान शिव ना हो। शिव माने कल्याण की भावना हो। जो यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, ऐसा यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता है। और इसी सती ने हिमालय के यहाँ पर पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिनका विवाह पुनः भगवान शंकर के साथ में हुआ। एक बार राधे राधे बोलो। राधे राधे। कल की कथा में भगवान प्रहलाद का चरित्र, वामन चरित्र, और कल ही हमारे कन्हैया का विवाह होगा। कन्हैया का पहले जन्म होगा। कन्हैया का जन्म होगा। ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे। कल जितनी भी माताएं कथा सुनने के लिए आवें, ये भावना लेकर नहीं आवें कि हम लोग कथा सुनने जा रही हैं। ये भावना लेकर आएं कि लाला का जन्म हो रहा है, हम सब लोग बधाई देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कल सारी की सारी माताएं
पीले वस्त्र पहनकर आना। कल को खाली हाथ मत चली गई हूँ, समझ गई? अपने साथ में जरूर कुछ ना कुछ लेने के आना। धूमधाम से उत्सव हम लोग मनाएंगे। और कथा का समय ठीक 3 बजे से, मैं 3 बजे आ जाता हूँ। ठीक 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक कथा का समय है। आप लोग यहाँ आकर अपनी घड़ी मिला सकते हैं, लेकिन हम तो टाइम पर आते हैं, यहाँ पर आने का टाइम आप लोगों का नहीं है। इसलिए कल से चेष्टा करो। नियम भी ये होना चाहिए, वक्ता के पहुँचने से पहले श्रोताओं को उपस्थित हो जाना चाहिए। और 3 बजे कथा का समय है और 6:30 तक कथा का समय है। कल धूमधाम से हम लोग उत्सव मनाएंगे। और परसों भगवान की बाल लीला और गिरिराज जी के 56 भोग, उससे अगले दिन उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। जय जय श्री भगवान शंकर और मैया पार्वती की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे, चरणों वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे और सब लोग से प्रसाद लेकर जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री राधे। भोले को कैसे मैं, शंकर को कैसे मैं, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला को भाए न हलवा जलेबी, भोले को भाए न हलवा जलेबी, भोले को भाए न हलवा जलेबी, भोले को भाए न हलवा जलेबी। भांग कहाँ से, भांग कहाँ से, ओ भांग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भांग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न। मेरा निवेदन है, सब लोग खड़े होंगे, लाइन से लाइन लगाना सीखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सभी लोग लाइन से आएंगे, दाएं चढ़ेंगे प्रणाम करते हुए भागवत जी को भी, और यहां से प्रसाद लेकर जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। शिव भोला भाला है, भोले भोला भाला है। शिव भोला भाला है, भोले भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है। मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला, ओ शिव भोला भाला है।
पीने को, हाँ पीने को विष का प्याला, पीने को विष का प्याला, बड़ा मत वाला ओ शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला ओ शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला ओ शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है, भोले भोला भाला है, शिव भोला भाला है, भोले भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला ओ शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला ओ शिव भोला भाला है। बैठने को चाहिए नंदी सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी, नंदी सवारी भोले नंदी सवारी, नंदी सवारी भोले नंदी सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी, अरे जिस पर पड़ा हो मृगछाला, जिस पर पड़ा हो मृगछाला, बड़ा मत वाला वो शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला वो शिव भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला वो शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है, भोले भोला भाला है, शिव भोला भाला है, भोले भोला भाला है मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला वो शिव भोला भाला है मेरा आरती। शंकर डमरू वाला, बड़ा मत वाला शिव भोला भाला। यजमान आरती करने सामने आ जाएं। सभी लोग प्रसाद ले लो जल्दी से। आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मुंदी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, और मुकुट तेरे शीशे पे जो है, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या में बलि जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, संग सोहे बजवान दुलारी, रानी की सब सखियां प्यारी, संग सोहे वश भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, जुगल जोड़ी को मैं मन में बसाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन पाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हरि ओम जो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः
तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सेवन्तकामकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्यागजातकरवीररसालपुष्पये विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पार्वती पते नमः हर हर महादेव शंभो।